मीन राशि वालों, ये वीडियो मीन राशि के जातकों के लिए आने वाले वर्षों का एक स्पष्ट और गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें हम 8 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक के समय काल में बनने वाले प्रमुख ग्रह योगों, मानसिक चुनौतियों, निर्णयों की उलझन और संभावित अवसरों पर चर्चा करेंगे। यह कोई सामान्य राशिफल नहीं, बल्कि अगले 5 वर्षों की दिशा और तैयारी को समझने का मार्गदर्शन है। अभी शनि आपकी राशि यानी मीन में बैठे हैं। यह आपकी साढ़े साती का दूसरा चरण है। इसे हार्ट फेज या छाती पर शनि कहते हैं। शनि कहाँ बैठे हैं? आपके लग्न में, आपके चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है, आपकी भावनाएं हैं। और शनि क्या है? शनि पत्थर है, शनि ठंडक है, शनि देरी है। जब कोमल मन पर शनि जैसा भारी पत्थर रख दिया जाए तो क्या होता है? एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन। आपको लगता है कि आप बहुत धीमे हो गए हैं। पहले जिस काम को आप 1 घंटे में कर लेते थे, आज उसी काम को करने में आपको 4 घंटे लग रहे हैं। एक अजीब सा आलस, एक अजीब सी निराशा आपको घेरे हुए है। इसे ज्योतिष में हम विष योग कहते हैं। यह आपके दिमाग को जहरीला बना रहा है। आपको लग रहा है कि कोई अपना नहीं है, सब धोखेबाज है, दुनिया मतलबी है। दूसरा है राहु। अभी यानी जून के अंत में और जुलाई के मध्य तक राहु आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां घर यानी खर्चे, नुकसान और अस्पताल। राहु यहाँ क्या कर रहा है? राहु यहाँ लीकेज कर रहा है। आप मेहनत से 1 रुपया कमाते हैं, खर्चा 10 रुपये का सामने खड़ा होता है। आप मेहनत करते हैं, भागदौड़ करते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। एनर्जी वेस्ट हो रही है, बिना मतलब की भागदौड़ हो रही है। आपको कई बार लगता होगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट 0 क्यों है? यह 12वें घर के राहु का मायाजाल है। लेकिन दोस्तों, चित्र का दूसरा पहलू भी है। तीसरा और सबसे अहम देव गुरु बृहस्पति। यही वो ग्रह है दोस्तों जो आपको बचाएगा। आप मीन राशि वाले हैं, आपके स्वामी गुरु हैं। और खुशखबरी ये है कि आने वाले महीनों में, विशेषकर जुलाई और अगस्त में, गुरु इतनी मजबूत स्थिति में आ रहे हैं, इतनी पावरफुल पोजीशन में आ रहे हैं कि वो शनि के सौ कोनों के दर्द को अकेले ही कम कर देंगे। गुरु आपके लिए संकट मोचक बनकर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर समीकरण यह है कि अगले 2 महीनों में संघर्ष बनाम सुरक्षा की कहानी है। शनि आपको डराएंगे, लेकिन गुरु ढाल बनकर खड़े रहेंगे। और बीच में राहु 2026 के अंत में आपको वो दौलत देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। चलिए अब एक साल का एक महीने का विश्लेषण करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत करते हैं साल 2026 से। 2026 की शुरुआत थोड़ी मिलीजुली रहेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च ये महीने थोड़े धीमे निकलेंगे। मई 2026 तक गुरु आपके चौथे भाव में रहेंगे। चौथा भाव सुख का होता है। यह समय संपत्ति बनाने का है। आपके मन में आएगा कि मैं अपना घर ले लूं, कोई गाड़ी ले लूं या जमीन में निवेश करूं। यह समय माता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। जब आपकी मां को कोई कष्ट था तो उसमें सुधार होगा। लेकिन असली खेल, असली चमत्कार शुरू होगा मई 2026 के बाद। अगर आपके पास कोई डायरी है तो ये तारीख नोट कर लीजिए। मई 2026 से अगस्त 2026 का समय, ये वो समय है जो शायद पिछले 1 सालों में नहीं आया। ये वह समय है जब आपका लग्न स्वामी यानी गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। उच्च का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि ग्रह अपनी 100% ताकत में है। वह अपने सर्वोच्च सिंहासन पर बैठा है। और वो बैठेंगे कहाँ? आपके 5वें भाव में। 5वां भाव क्या है? 5वां भाव है आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका पिछला पुण्य, आपकी संतान और आपका प्रेम। जैसे ही उच्च के गुरु यहाँ आएंगे, आपके जीवन में 3 बड़े चमत्कार होंगे। पहला चमत्कार होगा साढ़े साती का तोड़। ज्योतिष में गुरु की दृष्टियां अमृत समान होती हैं। जब गुरु 5वें घर में बैठेंगे तो उनकी 9वीं दृष्टि एकदम सीधे आपके लग्न पर पड़ेगी। जहां शनि बैठकर आपको डिप्रेशन दे रहे थे, जहां शनि बैठकर आपको डरा रहे थे, वहां अब उच्च के गुरु की दिव्य रोशनी पड़ेगी। कल्पना कीजिए एक अंधेरे कमरे में अचानक 1000 वाट का बल्ब जल जाए। यह दृष्टि शनि के नेगेटिव असर को 60 से 70% तक खत्म कर देगी। आपका डिप्रेशन रातों रात गायब हो जाएगा। दूसरा चमत्कार होगा धन की वर्षा। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव यानी इनकम हाउस पर जाएगी। 11वां घर लाभ का होता है और 6 दिसंबर 2026 को राहु भी 11वें घर में आ जाएंगे। 11वें घर का राहु राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की ताकत रखता है।
दिसंबर 2026 से लेकर मध्य तक आपको अचानक धन लाभ होंगे। यह पैसा आपकी सैलरी से अलग होगा। शेयर मार्केट से बड़ा मुनाफा हो सकता है, कोई लॉटरी लग सकती है, कोई पुराना फंसा हुआ पैसा जो आप भूल चुके थे वो वापस आ सकता है। तीसरा चमत्कार होगा संतान और शिक्षा। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो ये समय किसी वरदान से कम नहीं। उच्च का गुरु आपकी बुद्धि को इतना तीव्र कर देगा कि आप बड़ी से बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। और जो दंपति संतान सुख चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। मई 2026 के बाद आपके घर में नया मेहमान आने की पूरी संभावना है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मई 2027 में गुरु अपनी राशि बदलेंगे और सिंह राशि में यानी आपके छठे भाव में चले जाएंगे। अब आप कहेंगे कि गुरुदेव, छठा भाव तो अच्छा नहीं होता। हाँ, ये सच है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। गुरु यहाँ भले ही छठे घर में है, लेकिन राहु अभी भी 11वें घर में बैठकर नोट छाप रहा होगा। राहु आपको पैसे की कमी नहीं होने देगा, लेकिन गुरु के छठे घर में जाने का मतलब है हार्ड वर्क। 2026 के मध्य से 2027 तक शनि और गुरु दोनों आपसे मेहनत मानेंगे। सफलता मिलेगी, लेकिन थाली में परोस कर नहीं मिलेगी। आपको पसीना बहाना पड़ेगा। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कोई कोर्ट केस चल रहा है तो इसे हम शत्रु विजय का समय कहते हैं। आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन याद रखिएगा, ये जीत पैसा खर्च करने के बाद मिलेगी। और हाँ, स्वास्थ्य को लेकर एक चेतावनी दे रहा हूँ। 2027 में जब गुरु छठे भाव में हो तो अपनी सेहत का, विशेषकर अपने पेट का बहुत ध्यान रखना है। बाहर का खाना, जंक फूड, तला भुना, इनसे तौबा कर लें। अब मैं यहाँ एक छोटा सा विराम लूँगा और विशेष रूप से बात करूँगा अपनी माताओं और बहनों से, यानी हमारी गृहिणियों से। मेरी मीन राशि की बहनें जो घर संभालती हैं, मैं जानता हूँ, मैं आपकी पीड़ा को महसूस कर सकता हूँ। पिछला कुछ समय, विशेषकर पिछले 1-2 साल आपके लिए बहुत ही दर्दनाक रहे हैं। शनि आपके मन पर बैठे हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप सबके लिए इतना कुछ करती हैं, सुबह से शाम तक खटती हैं, लेकिन कोई आपकी कदर नहीं करता। कभी कभी तो बिना किसी बात के रोने का मन करता है। मेरी बहनों, ये आपकी गलती नहीं है, ये आप नहीं कर रही हैं, ये वो विष योग है जो आपसे करवा रहा है। लेकिन आपके लिए मेरे पास बहुत अच्छी खबर है, अंधेरा छटने वाला है। मई 2026 में जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर आपके 5वें भाव में आएंगे तो आपके जीवन में खुशियां लौटेंगी। सबसे पहले तो आपके बच्चों की तरफ से आपको बहुत सुख मिलेगा। दूसरी बात, 2026 के अंत में जब राहु 11वें घर में आएगा तो ये समय आपके लिए स्वर्ण लाभ का है। आपकी जो सीक्रेट सेविंग्स हैं, जो आप घर के डिब्बों में छिपा कर रखती हैं, वो इस समय बहुत बढ़ेंगी। लेकिन एक सावधानी आपको भी रखनी है। 2027 में जब शनि आपके धन और परिवार भाव में आएंगे तो घर में कुटुंब कलह हो सकती है। उस समय आपको घर की शांति बनाए रखने के लिए अपनी वाणी पर, अपनी जुबान पर बहुत कंट्रोल रखना होगा। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो उस समय चुप रहकर उसे निकाल देना ही समझदारी होगी। चलिए अब वापस आते हैं हमारे मुख्य विश्लेषण पर। अब हम समय के उस पड़ाव पर आ गए हैं जिसके लिए मुझे आपको सावधान करना, रेड अलर्ट देना बहुत ज़रूरी है। यह समय है 2027 से आगे का। फरवरी 2027 में शनिदेव मीन को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। नीच का होने का मतलब है कि ग्रह अपनी सबसे कमज़ोर, सबसे नेगेटिव और सबसे चिड़चिड़ी अवस्था में आ जाता है। और शनि बैठेंगे आपके दूसरे भाव में। दूसरा भाव धन, वाणी और कुटुंब का है। यहाँ मैं आपको 3 बड़ी चेतावनियाँ दे रहा हूँ। 1. कुटुंब कलह। नीच का शनि परिवार में झगड़े करवाता है। छोटी छोटी बातों पर घर में क्लेश होगा। 2. धन हानि। 2026 और 2027 में जो पैसा आएगा उसे बचाकर रखिएगा। 2027 के बाद किसी को भी उधार पैसा न दें। अगर आपने दिया तो समझ लीजिए वो पैसा डूब गया। 3. वाणी दोष। दूसरा घर वाणी का भी है। यहाँ बैठा नीच का शनि आपकी जुबान कड़वी कर देगा। आप गुस्से में, आवेश में आकर ऐसा कुछ बोल जाएंगे जो आपको नहीं बोलना चाहिए। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना ही इस समय का सबसे बड़ा उपाय है। लेकिन रुकिए, घबराइए मत। ईश्वर कभी भी सारे रास्ते बंद नहीं करता। भले ही शनि मेष राशि में नीच के हैं, लेकिन उनकी 10वीं दृष्टि मकर राशि पर यानी आपके 11वें भाव इनकम हाउस पर पड़ेगी। शनिदेव कह रहे हैं, देख भाई, मैं तेरे जमा पैसे पर हमला करूंगा, मैं तेरे परिवार में तनाव दूंगा, लेकिन मैं तेरी इनकम नहीं रुकने दूंगा। आपकी नौकरी चलती रहेगी, आपका बिजनेस चलता रहेगा, पैसा आता रहेगा, लेकिन वो एक ऐसी बाल्टी में आएगा जिसके नीचे छेद है। इसलिए मेरी सलाह ये है कि 2027 आने से पहले अपने पैसे को लॉक कर दें, उसे किसी प्रॉपर्टी में डाल दें,
सोना खरीद लें या बैंक में ऐसी एफडी करा दें जिसे आप आसानी से तोड़ ना सकें। अंत में मैं आपको कोई डरावनी पूजा नहीं बताऊंगा। मैं आपको एकदम सात्विक, सरल और अचूक उपाय बता रहा हूं जो साढ़े साती और विष योग के जहर को काट देंगे। पहला उपाय, सप्तधान्य का उपाय। बाजार से 7 तरह का अनाज लीजिए, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द और मूंग। इन्हें हल्का सा कूट लीजिए। रोज सुबह स्नान के बाद एक मुट्ठी भर ये अनाज पक्षियों को डाल दीजिए या इसकी मोटी रोटी बनवाकर किसी काली गाय को खिला दीजिए। यह उपाय आपके शरीर और मन से नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगा। दूसरा उपाय, 5 मिनट का सुंदरकांड। रोज सुबह या शाम को सिर्फ 5 मिनट सुंदरकांड के दोहे पढ़ लीजिए। दुनिया का कोई भी ग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपके अंदर से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तीसरा उपाय, गुरु मंत्र। रोज सुबह 108 बार यानी एक माला गुरु के बीज मंत्र का जाप करें। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ये मंत्र आपके ओरा को इतना मजबूत कर देगा कि नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं पाएगी। तो मेरे मीन राशि के साथियों, निष्कर्ष क्या है? डरना छोड़ दीजिए। 2026 और 2027 ईश्वर का दिया हुआ वो तोहफा है, वो गोल्डन पीरियड है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। याद रखिए, साढ़े साती आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको मांझने के लिए आती है। सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। अपनी कर्मठता पर भरोसा रखें और ईश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि मीन राशि की सबसे बड़ी ताकत ही उसका विश्वास है। उम्मीद है आपको ये गहरा विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस सफ़र में जुड़े रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु। जय श्री कृष्णा।